मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है फॉर दिस रीजन? ये एक नेचुरल कन्वर्जेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं और नेचुरल कन्वर्जेंस है जो स्ट्रेंथ्स और हमारी जो एडवांटेजेस हमारी अपनी अपनी फील्ड्स में एक डेवलपमेंट्स है, या उसको रिसोर्सेज कह लें, चाहे एक्सपर्टीज कह लें, चाहे टेक्नोलॉजी कह लें, चाहे वॉर एक्सपीरियंसेस कह लें। नेटो का एक्टिव मुल्क है तुर्की, वेस्ट का बहुत एक्सपोजर है उसको, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। अगर पाकिस्तान और तुर्की का मैं बता सकूं कि ये दुनिया में मेरा ख्याल है जो मुसलमान ममालिक हैं सबसे मिलिटरीली एडवांस मुल्क ये दो हैं। उनकी अपनी स्ट्रेंथ है। पाकिस्तान का बैटल टेस्टेड हमारे तमाम फोर्सेस हैं, हमारे सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन कॉम्बैट प्रूवन है। हमारे जहाज इंडिजनाइजेशन के जरिए बन रहे हैं, इंक्लूडिंग JF-17 थंडर। तो हम अपनी अपनी एक्सपर्टीज लेकर आ रहे हैं। जहां शायद चैलेंजेस होंगे वो सऊदी अरब के पास ऑयल की वजह से फाइनेंशियल कंपनसेशन कह लें, उस प्लग करने का गैप के बहुत बड़े एडवांटेज हैं। तो ये कुदरती कन्वर्जेंस भी है। और जैसे मैंने कहा कि अपनी इनसिक्योरिटीज जो हैं, हमारे चैलेंजेस जो हैं इस खत्ते के अंदर, उनको लेकर कन्वर्ज कर रहे हैं। तो आने वाले वक्तों में मैं बहुत पॉजिटिव भी देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि और ज्यादा शायद मुल्कों का इजाफा भी होगा इसमें। चिश्ती साहब, मुनीर साहब ने कहा है कि और भी ममालिक इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके ख्याल में कौन से ममालिक हैं जो कि इसको ज्वाइन करेंगे इन फ्यूचर होपफुली? प्रिडिक्ट करना तो मुश्किल है, लेकिन ये जो एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि जो मुल्कों के कंसर्न, और मैंने भी पहले सवाल के जवाब में यही गुजारिश की कि जो मुल्कों के जो कंसर्न्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, अप्रीहेंशन होते हैं, वो आपको कन्वर्ज करते हैं। सबसे पहले आपकी अपनी नेशनल इंटरेस्ट होनी चाहिए, जो आपकी और उन मुल्कों की नेशनल इंटरेस्ट एक है कि नहीं। फिर चैलेंजेस आपके एक जैसे हैं कि नहीं। फिर तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर बुरा वक्त आया तो आप रिलायबल और ट्रस्टेड पार्टनर होंगे कि नहीं। ये तो नहीं होगा कि किसी और मुल्क के या किसी और लॉबी के या किसी और ताकत के इन्फ्लुएंस में आकर वो ट्रस्ट डेफिसिट में चले जाएं या कॉम्प्रोमाइज कर लें उस पर। तो ये एक नेचुरल लाइंस इसलिए बन रहा है, और मुल्कों का भी बनना चाहिए कि ये खित्ते के तमाम ममालिक के इंटरेस्ट इस खित्ते से बाहर नहीं है। हम रीजनली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इन्फ्लुएंशियल जो कंट्रीब्यूशन है अपने अपने साथ अपनी अपनी स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं। और जितना ज्यादा हम कन्वर्ज करेंगे और जितना वैक्यूम हम खुद फिल कर लेंगे इस खित्ते के लोग, इंक्लूडिंग ईरान टुमारो, तो उतना ही बाहर की ताकतों को, एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस को पेनिट्रेट करने की और वैक्यूम फिल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और गुंजाइश भी नहीं बनेगी। मैं तो ये समझ रहा हूं कि ईरान Are you saying you see Iran joining this anytime soon? Why shouldn't Iran? Because the fact is कि ईरान ने टेस्ट करके देख लिया है कि अगर ईरान इन मुल्कों को, जो अरब ममालिक है जिन पर उसने हमले किए, अगर ये ट्रस्ट डेफिसिट रहता है तो इन मुल्कों के पास, जो अरब ममालिक है, उनके पास क्या चॉइस है? वो फिर अमेरिका की तरफ रुजू करेंगे जिसका अपना असला डिप्लीट हो चुका है। फिर देखेंगे कि इसराइल ने अपना असला इंटैक्ट किया हुआ है, वो फिर ऑफर करेगा अपनी सर्विसेज कि मैं हाजिर हो जाता हूं अगर अमेरिका नहीं हाजिर होता। तो वैक्यूम तो ईरान ने खुद क्रिएट किया अगर किया तो। मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूं कि ईरान, आई एम श्योर, बेहतर समझ रहा होगा कि जितना मैंने ये डिटरेंस और खौफ इन मुल्कों पर रखा, उनको दूर धकेलूंगा अपने से, उतना ही ज्यादा एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस के इनवाइट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब तो ईरान को चाहिए, खासतौर पर अगर MOU हो जाता है और एग्रीमेंट हो जाता है, तो वो ट्रस्ट डेफिसिट को फिल करे ताकि एक वैक्यूम क्रिएट ना हो और एक कंफर्ट लेवल पे दोबारा मुल्क चले जाए, ताकि बाहर की सोर्सेज और बाहर के मुल्कों, एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेज और मिलिट्री की तरफ ना ईरान देखे ना अरब ममालिक देखे। True. Chishti Sahab, it is fantastic to see Pakistan in the middle of all these diplomatic efforts. किस किस्म के vistas do you think these opportunities will open for Pakistan, economically भी और militarily भी? जब भी डिफेंस कोलैबोरेशन होती है दो मुल्कों के या तीन मुल्कों के दरमियान, वहां से ही इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। ये स्टैंड अलोन नहीं होता कि आपने सिर्फ मिलिट्री हार्डवेयर एक दूसरे को एक्सपोर्ट कर दिए या मिसाइल सप्लाई कर दिए। ये जब आप इस तरह की इक्विपमेंट देते हैं तो फिर वो इटसेल्फ पूरे की पूरी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होती है, सॉफ्टवेयर होते हैं, अपडेट होती है, ट्रेनिंग होती है, वेपन मॉडर्नाइजेशन होती हैं। तो वो एक ट्रेड का रास्ता बाय डिफॉल्ट खुल जाता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 लिए थे 1982 में। तकरीबन 44 साल हो गए हम F-16 ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद हमारी जाहिर है इंटरेक्शन अमेरिका से है, जैसे मैंने कहा, स्पेयर पार्ट्स की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की और बहुत सारी और चीजों की। तो ये स्टैंड अलोन मिलिट्री कोलैबोरेशन नहीं होता। हमने जिन मुल्कों को JF-17 थंडर एक्सपोर्ट किए हैं, ये 30 से 40 साल कम अज कम ये कंटिन्यूड किस्म का बॉन्डेज होता है, एक ऑब्लिगेटरी होती है, एक ट्रस्ट होता है।
तो आने वाले वक्तों में मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं अब ये अर्ज करता चलूं कि लोगों में ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि खुदा न खासा एक मुल्क पर हमला होगा, यहाँ से जेट टेक ऑफ करेंगे और जाके शूट डाउन कर देंगे हमलावर को। पीस टाइम में आपको डेवलप करना होता है, ठीक आपने है। इतनी सलाहियत पीस टाइम में बनानी होती है कि एक क्रेडिबल, मेजरेबल और इफेक्टिव डेटरेंस के तौर पे आप कोलैबोरेट करें, यानी उसके True. बाद किसी की हिम्मत ना हो, और वो सब कुछ पीस टाइम में होना चाहिए। ये आई एम श्योर ये सारे आपके व्यूअर्स को मैंने कहा ये बताता चलूं कि ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ जंग के वक्त हम आएंगे। ये सब कुछ जितना पीस टाइम में आप स्ट्रांग एक दूसरे को करेंगे अपने अपने रिसोर्सेज के, उतने ही आपके दुश्मन चाहे वो रीजनल हो, एक्स्ट्रा रीजनल हो, वो डिटर करेंगे अपने। ठीक है।